हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपकी जून मंथ की रीडिंग करेंगे, जून 2022 की। जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा फ्रेंड्स, कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको सभी आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके ओके, थोड़ी सी क्लिनजिंग कर लेते हैं, एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए एरी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं जून मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, जून 2022। Thank you angels, thank you spirit guides, thank you universe, thank you शिव बाबा, thank you गुरुजी, thank you master मालिन, thank you so much। हमारे साथ मास्टर मालिन भी हैं। Thank you एरीज। जून मंथ ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू। Conclusions are within reach. Full moon eclipse. Okay. Emotions are running high. Bottom of the deck. यहाँ पे भी सुपर मून, फुल मून की एनर्जी है। ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं आपके। थैंक यू। तो आपको विजिबल हो सब कुछ। हाँ, थैंक यू। एरीज, कैसा रहेगा जून मंथ एरीज के लिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली। एस ऑफ wands, king of wands, beautiful। अब सारे कार्ड्स आ जाए मेरे। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, Aries, thank you angels।
सीरियसली कंडीशनिंग। ओके गाइस, मैंने अपना माइक नहीं पहना है, मैं भूल गई। चलिए मैं पहले माइक पहन। एरीज, यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में ना अपने आप को स्टैंड किए हुए हैं, समझ रहे हैं? आप वहाँ पे किसी तरीके से स्टैंड हैं, अटके हुए हैं, मैं ये बोल सकती हूँ, या जूझ रहे हैं, जो भी हैं, हैंडल किया हुआ है। हैंडल भी नहीं कहूँगी, बस बने हुए हैं उस सिचुएशन में। जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहा होगा वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है? तो ये जो महीना है, मुझे आपकी तरफ ना ढेर सारी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है कि आप उस सिचुएशन को, मतलब उस क्लैरिटी को उसे ठीक से देख पाओ और उस सिचुएशन से बाहर आ पाओ। अगर किसी ऐसी जगह पे आप स्टक हो कि वहाँ से आप निकलना चाह रहे हो लेकिन किसी भी तरीके से निकल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर ये महीने में, इस मंथ में, इस जून मंथ में आपको वो मौका मिल रहा है वहाँ से बाहर आने का, ठीक है? बहुत सारी पावर मिल रही है आपको, ट्रांसफॉर्मेशन, यस, बहुत सारी पावर मिल रही है। चलिए मैं आगे बताती हूँ, पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। थैंक यू। यस, बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर, यहाँ रख देते हैं हम। ओके, मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। थैंक यू एरीज। जून 2022, टेम्परेंस, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, फूल, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास। देखिए, ये जो महीना रहेगा ना एरीज, पावर में आने का है, अपनी पावर को क्लेम करने का है, और यहाँ पर आप अपनी पावर में आ रहे हैं। आप अपने आप को समझ रहे हैं, आप क्या डिज़र्व करते हो, कहाँ रहना डिज़र्व करते हो, किसके साथ रहना डिज़र्व करते हो, किस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन आपके लिए है, कौन सी जॉब आपके लिए है, कौन सा रिलेशन आपके लिए है, एग्जैक्टली मतलब क्या आप डिज़र्व करते हो, वो आपको समझ में आ रही है। और आप यहाँ पर मतलब एक, मैं ये कहूँगी, रिस्क लेना, या फिर एक जो आपका दायरा आपने एक बना रखा था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो आपका दायरा था, या आप अपने दायरे से जो आपने बना रखा था अपने थॉट्स का, ठीक है, कि नहीं ये मेरे लिमिटेशंस हैं, इससे बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती हूँ, इससे बाहर मैं नहीं जा सकती, ये डिसीज़न मैं नहीं ले सकती या मैं नहीं ले सकता वो। लेकिन ये महीने में वो पावर आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आप डीप जा रहे हो, आप चीज़ों को बहुत गहराई से समझ रहे हो। टेम्परेंस की ऊर्जा है यहाँ पे हमारे पास, अर्धनारीश्वर, यस, इल्यूजन से परे आप जा रहे हो, चीज़ों को बहुत गहराई से इस महीने आप समझ रहे हो। ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, अपने अकॉर्डिंग देखिए, एरिया कौन सा है क्या नहीं, वो सब आपको देखना होगा। वर्क एरिया हो सकता है कुछ लोगों का, प्रोफेशन हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये महीना मैं ये कहूँगी आपको वो मौका मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, आपको वो मौका दिया जाएगा कि आप वो जो डिज़र्विंग चीज़ है ना, जो नॉन डिज़र्विंग चीज़ है, उसे कट करके आप आगे बढ़ें, एक फ्रेश स्टार्ट करें, एक न्यू स्टार्ट करें। यहाँ ना मैं आपका रिबर्थ होते हुए देख रही हूँ, आपका रिबर्थ होते हुए देख रही हूँ, आपके ड्रीम्स का यहाँ पे मैं रिबर्थ होते हुए देख रही हूँ। यहाँ दो किंग हैं हमारे पास, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप दोबारा से जिसे कहते हैं ना, एक एक्टिवेट हो रहे हो, अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो,
एरीज अब पहचान रहे हैं कि यस, ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करता, ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करती, इसे कट करो और आगे बढ़ो। वो एक डिसीज़न लेना और उस पर एक्शन लेना बेसिकली, क्योंकि चीज़ें अब आपको बहुत क्लियर हो रही हैं। और ये देखिए ना, आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, कंडीशनिंग का कार्ड है। अभी तक आप वो एक स्टेप नहीं ले रहे थे, अभी तक आप वो स्टेप नहीं ले रहे थे, लेकिन आप में अब वो स्ट्रेंथ आ रही है। एक ये फीलिंग है, ये रिबेल, एक आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि नहीं, ये बंधन, ये थॉट पैटर्न हो सकता है, बंधन हो सकते हैं, कोई सिचुएशन जो भी है, वो मुझे अब बांध नहीं सकती, वो मुझे अब रोक नहीं सकती मेरी इस पावर में आने में। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो आप डिसीज़न ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये एक नई शुरुआत में देख रही हूँ बेसिकली। अगर मैं देखूँ, ये जो भी सिचुएशन है ना, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, चरम सीमा जिसे हम बोलते हैं, उलझनों की, टेंशन्स की, एंजाइटी की चरम सीमा, बहुत स्ट्रेस मिला है आपको इस सिचुएशन में। तो अब ये वक्त आ गया है उसका एंड करने का, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है, एंडिंग का कार्ड है, एंड करने का वक्त आ गया है। तो इस वक्त में मैं बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूँगी आपको, कुछ चीज़ें जो भी इस चीज़ से रिलेटेड हैं आपके, अब आपको ज़्यादा बेहतर पता है, ठीक है, वो चीज़ें थोड़ा इस महीने उठेंगी। ये जो स्टार्टिंग के 15 डेज़ रहेंगे, इमोशंस आर रनिंग हाई, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपने उन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करना है, तभी आपके लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है। उन इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, अपने जो भी इमोशंस हैं उनको कंट्रोल कीजिए, कि इमोशंस में बह जाना, फिर से वो एक स्टेप नहीं ले पाना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि ये वक्त है, एक कहते हैं ना, जैसे कि हम डिवाइन टाइमिंग, जिसे हम नाम देते हैं डिवाइन टाइमिंग होगा तभी ये काम होगा, उससे पहले नहीं, उससे बाद में नहीं। तो आपके लिए वो टाइम आ गया है इस सिचुएशन से बाहर आने का और अपनी पावर को क्लेम करने का। एक नई शुरुआत में देख रही हूँ यहाँ पर। आपके कुछ सपने थे, आपने कुछ सोचा था, चाहे कोई रिलेशनशिप था कि मैं ऐसा रिलेशनशिप डिज़र्व करता हूँ, मैं ऐसा पार्टनर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, जो भी आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की शुरुआत करने का वक्त आ गया है। ये जो हाफ जून में कहूँगी 15 जून तक आप उस एनर्जी को काट रहे हो, ठीक है, वो चीज़ें उठ रही हैं, इमोशंस भी उठ रहे हैं, चीज़ें भी उठ रही हैं, थोड़ा सा तहलका टाइप मच रहा है। समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने बोला ना कि आप एक्चुअल में ये टावर मोमेंट डिवाइन नहीं ला रहे हैं ना, आप कट कर रहे हो कुछ चीज़ें जो डिज़र्विंग नहीं है आपकी लाइफ में। तो उसके लिए थोड़ा हलचल तो मचेगी ना, उसके बिना तो कैसे आप प्यार प्यार में आराम आराम से थोड़े ही काट दोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक चेंज आ रहा है यहाँ ना, आप, मुझे ऐसी फीलिंग है, मतलब सामने वाला पर्सन देख करके चौंक जाने वाला है आपको कि अच्छा, आप में इतनी पावर है, आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए बहुत शॉकिंग होगा उसको, मतलब पता नहीं होगा कि यस आप ये करोगे, लेकिन आप कर दोगे यहाँ पर। एग्जैक्टली अब देखें तो आपको बैलेंस में लाया जा रहा है, आपकी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश की जा रही है डिवाइन की तरफ से। समझ रहे हो आप? ताकि आप जो डिज़र्व करते हो ना, अर्धनारीश्वर जो डिज़र्व करते हो, वो आपको मिल सके। कुछ लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हो सकते हैं, या तो ट्विन फ्लेम से आप डील कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। ब्यूटीफुल। तो ये टाइम है, अगर मैं बोलूँ, कि अपनी पावर को क्लेम करने का, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का और आगे बढ़ने का, चीज़ों को गहराई से देखने का और उन पर एक्शन लेने का। ये जून मंथ 15 तक अगर मैं बात करूँ, और उसके आगे का समय तो ट्रांसफॉर्म होकर आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो, आप जान रहे हो कि आप में वो फायर जो है वो बुझी नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो फायर दोबारा से
रीइग्नाइट हो रही है, दोबारा से आ रही है, वो पैशन उठ रहा है, कुछ करने का वो जज्बा उठ रहा है यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कुछ लोगों के यहाँ पे ड्रीम्स बहुत स्पेसिफिक होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके लिए इस मंथ में। तो आपको ड्रीम्स के थ्रू भी कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें लिज़ार्ड है, तो बस स्पेसिफिक है ये, तो ड्रीम्स पर थोड़ा फोकस कीजिए। हाँ, या क्योंकि यहाँ पे है भी, द ड्रीम कार्ड भी है यहाँ पे आपके लिए। या कुछ न्यू स्टार्ट होना, कुछ भी नया स्टार्ट आप कर सकते हो। कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वर्क हो सकता है, बेहतरीन। बेसिकली ये वो चीज़ है जो आप डिज़र्व करते हो माय डियर। ये वो नहीं है कि चलो किसी ने बोला तो मैंने कर लिया, या मुझे तो मजबूरी में वो चीज़ करनी है। ये वो चीज़ है, ये आपका पैशन है। आप बहुत पैशनेट हो इस चीज़ के लिए। कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, या कोई भी काम हो सकता है ये, ठीक है। पैशनेट हो बेसिकली। अभी तक आप किसी बंधन में बंधे हुए थे, आप उसे यहाँ पे तोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एक अलग ही एक रिबेल नेचर मतलब मुझे आपके सामने नज़र आ रही है। अब आप किसी की बातों में नहीं आने वाले हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो इस महीने। आपको क्या करना है, कैसे चलना है, क्या सही है, क्या गलत है आपकी लाइफ में, क्या रखना है, क्या छोड़ना है, समझ रहे हो आप। वो डिसीज़न आप खुद यहाँ पे लेते हुए बन रहे हो। अब आपकी लाइफ का डिसीज़न कोई और नहीं लेगा, आप खुद लोगे। ब्यूटीफुल। थैंक यू। ये कोई स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। कोई अगर अपने एक्स की वेट कर रहा था, किसी सॉरी एक्स कह रही हूँ मैं, या तो वो आपका पार्टनर आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे हाई चांसेस आपके ट्विन फ्लेम के मिलने के, ट्विन फ्लेम सोलमेट के मिलने के एक शुरुआत में देख रही हूँ। और यूनिवर्स आपको वो चांस दे रहे हैं। अभी वो आप पे डिपेंड करता है, आप वो हिम्मत लाते हो या फिर इस एनर्जी में आना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। लेकिन ये महीने में आपको वो मौका मिलेगा, ठीक है। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि टावर मूवमेंट जब आता है तो क्या होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, डिवाइन एंटर करते हैं, डिवाइन बीच में आते हैं। तो जो डिज़र्विंग नहीं होती चीज़, सिचुएशन जो भी है, वो आउट हो जाती है हमारी लाइफ से। कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में, नेचुरली होता है, डिवाइन की तरफ से वो होता है। लेकिन यहाँ डिवाइन की तरफ से वो चीज़ नहीं हो रही, आपके लिए माहौल ऐसा क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। कट आपको करना है, आपको अंदर से वो पावर लेकर आनी है, चीज़ें आपको क्लियर होंगी, आपको सब समझ में आएगा। बियॉन्ड इल्यूजन्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको समझ में सब आएगा। आपको पता है कि मैं यहाँ से शिफ्ट हो सकता हूँ, चेंज हो सकता हूँ। अभी आप वो स्टेप ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। पावर वो आ रही है, क्लेम कीजिए उसे, क्लेम आपको करना है उसे, ठीक है। बढ़ना आपको है, डिवाइन आपको मौका दे रहे हैं यहाँ पे। डिवाइन हर किसी को मौका देते हैं माय डियर, लेकिन टावर मूवमेंट्स तो उनके लिए आते हैं ना जो इन मौक़ों को खो देते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात। थैंक यू, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स या क्या मैसेज है? कार्ड नीचे गिर गया, चले मैं ले लेती हूँ, एक और चाहिए। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है इनडिसीजन। कह रही हूँ ना मैं आपको, यहाँ पे भी 8 नंबर का कार्ड है। कुछ कार्मिक पैटर्न हो सकता है, किसी के साथ कोई कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक कोई साइकिल हो सकता है जिसे आपको कट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो हो सकता है आप इनडिसिसिव हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, क्या करना है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है माय डियर, डिसीज़न लेने का टाइम है, आपके हाथ में है ये चीज़, आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। हाँ जी, तो ये है आपका कार्ड हैप्पी फैमिली। और नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए
एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, देखिए आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, लेकिन अब वो आपको देखना है कि आप उसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हो। 6 नंबर, 24 नंबर और 4 नंबर स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी कुछ क्रिएट हो रहा है ना आपकी लाइफ में ये इस महीने, वो आपकी स्टेबिलिटी के लिए है, आपकी हैप्पीनेस के लिए है, आपकी फैमिली की खुशियों के लिए है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे उस चीज़ का मौका कैसे मतलब फ़ायदा कैसे उठाना है उस मौके का, वो आपको देखना है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी आपको, आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, यूं यूं आपको प्लेट में रख के परोसा जा रहा है चीज़ों को, लेकिन अब वो आपको देखना है कि आप उन चीज़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन ब्लेसिंग्स को देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आपको ये इस मोड से आपको बाहर निकलने को बोला जा रहा है, ठीक है। इस मोड से, ये जो क्रॉस रोड्स पे आप हैं, एक डिसीजन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी आपको मिल रही है, आपको पता सब चल रहा है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। तो उस पर फोकस कीजिए, जो सही है, जो पॉजिटिव है, उसको लेकर के आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। यहीं जो मेजर अरकाना का भी कार्ड हमारे पास आया था, टेम्परेंस, अगर बॉटम ऑफ द डेक हम यहाँ पे देखें तो आपके लिए क्या है, फूल की एनर्जी, और उसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंज की एनर्जी आ रही है कि इस सिचुएशन को चेंज करने का आपको मौका मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, लक की एनर्जी है, गुड लक की। 10 नंबर का कार्ड है और ये 0 का, ये 10 नंबर का कार्ड बताता है एंडिंग और शुरुआत की, और 0 क्या दिखाता है, बिल्कुल नई सिरे से एक नई जर्नी स्टार्ट करना। तो उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, समझ रहे हो? तभी आपकी लाइफ में वो खुशी आएगी। अभी तक अपनी लाइफ में आपने बहुत स्ट्रगल करा है, लेकिन आपको वो सफलता ज़रूर मिलेगी, आप अपनी लाइफ में आगे ज़रूर बढ़ोगे, और जो आप डिज़र्व करते हो ना, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, जो भी आप डिज़र्व करते हो। ये जस्टिस का कार्ड है, और देख रहे हो आप एक सोलमेट कनेक्शन आ रहा है आपके लिए, लेकिन उसके लिए ये जो ओल्ड एनर्जीज़ है इन्हें रिलीज़ कीजिए। जो भी आपको बांधे हुए हैं, जो भी सिचुएशन आपको बांधे हुए हैं, लोग बांधे हुए हैं ना आपको, या आपका जो भी थॉट पैटर्न है, उन्हें कट करने की यहाँ पे ज़रूरत है। डेविल की ऊर्जा है, कुछ है आपको जो बांध रहा है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको वो पावर, यहाँ पे 2 कार्ड हैं इस चीज़ के, स्ट्रेंथ के, आपको वो पावर दी जा रही है, वो स्ट्रेंथ दी जा रही है। अब उसे यूज़ आपको करना है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको है, डिवाइन की गाइडेंस आपको दी जा रही है। अब फॉलो कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, वो आपको देखना है, ठीक है। उस पे एक्शन लेना है बेसिकली आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे कार्ड्स निकलते हैं मैं तो आपको वही मैसेज दूंगी, ठीक है। ताकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं लीपापोती कर दूं और मैं बिल्कुल अच्छी अच्छी एनर्जीज़ आपको बता दूं कि यस ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो होने से पहले, क्योंकि मैंने अगर अभी आपको सन कार्ड भी दिखाया था, आप बहुत कुछ झेल रहे हो, आपने ये जो भी सिचुएशन है आके उसमें आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। तो यहाँ ना भगवान आपको एक मौका दे रहे हैं उससे बाहर आने के लिए। तो मेरा मानना है कि उस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, बस आपको यहाँ पे डिवाइन पे यहाँ पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है और अपने अंदर वो हिम्मत लाने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ आपके लिए वो हिम्मत आ रही है, पर मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो इस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, अच्छी चीज़ें क्या है वो सुनते हैं और चले जाते हैं। आपको यहाँ पे गाइडेंस को फॉलो करना है डियर। आपको क्या बोला जा रहा है, अपने अंदर वो पावर लेकर आओ, समझो क्या चीज़ कट करने की है, क्या चीज़ बांध रही है। ज़रूरी नहीं है ये कोई पर्सन ही हो, ज़रूरी नहीं है ये कोई सिचुएशन, आपका खुद का थॉट पैटर्न हो सकता है, समझ रहे हो। आपने अपनी लिमिटेशंस बना रखी हैं कि इससे बाहर का दायरा मेरा नहीं है, मैं सिर्फ यहीं तक हूँ। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है, कुछ चीज़ हो सकती है, कोई ऐसी सोच हो सकती है जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए मैं कोई टैग नहीं दे रही हूँ किसी भी एरिया का, कुछ भी। इतने सारे लोग देख रहे हैं, सबकी सेम सिचुएशन नहीं हो सकती है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ आपको गाइडेंस दी जा रही है, 1000% वो मैच होना होता है, होता ही है,
डिवाइन की गाइडेंस है भाई, होता है, मैं तो ये बिलीव करती हूँ। आप अब इस गाइडेंस को अपनी सिचुएशन से मैच नहीं कर पा रहे, आप उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? बैठे बिठाई कोई चीज़ नहीं होती है, और ये वक्त है एक्शन लेने का, ठीक है। और मेरा बोलने का आपको यही फ़ायदा है, मैं आपको बस एक कहते हैं ना, एक पुश दे रही हूँ बोल करके कि आप करो, उस चीज़ को करो। मैं ये नहीं कह रही आप कहोगे कि बैठे बैठे बोलना बहुत आसान होता है, भाई हमने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ों को अप्लाई करा है, समझ रहे हो आप? टफ होता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रह करके, डिवाइन से बड़ा कोई नहीं है, डिवाइन पे ट्रस्ट रखो। आपका अच्छा बुरा क्या है वो डिवाइन देख रहे हैं, बस उनकी बातों को, उनकी गाइडेंस को फॉलो करो। आपको क्या लगता है आपको डिवाइन क्या गलत राय देंगे, गलत गाइडेंस देंगे? नहीं ना, वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस दे रहे हैं। आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप ही फॉल होगे, समझ रहे हो? लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में सब ठीक करना है, तो गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। आपके लिए कितनी खुशियाँ आना चाहती हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, देख रहे हो आप? अभी अपॉर्चुनिटीज़ तो दी जा रही हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान वहाँ नहीं है, तो अगर आप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो आप वो डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, तो है ना? तो ये आपको इस चीज़ के लिए अपनी आँखों को खोल के रखना है, ठीक है। थैंक यू। देखते हैं आपके लिए ये न्यू डेक है, इससे क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू। एरीज के लिए जून मंथ के लिए क्या मैसेज है? ओके, ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोली ये बात एरीज, मैंने बोली कि मुझे यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी मिल रही है। आप जैसे एक रीबर्थ हो रहा है आपका, एक नया जन्म हो रहा है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल चेंज हो रहे हो आप। और लोग देखेंगे ये बात, यहाँ पे आ गया ना रिबर्थ एंड रिजुविनेशन। यहाँ ना थोड़ा अपने आप के लिए भी टाइम निकालने की आपको ज़रूरत है, अपनी नीड्स को समझिए। वाह ब्यूटीफुल, डॉल्फिन्स की एनर्जी है, देख रहे हो आप? लीजिए, अब आपके सामने मैंने कार्ड्स शफल करे हैं ना, मैंने पहले तो नहीं निकाला। बॉटम ऑफ द डेक है इंस्पिरेशन एंड करेज, वो करेज देख लीजिए आपके सामने है। डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होइए बस, और वो स्टेप ले लीजिए। मैं बस आपको यही बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ। अपने दिल पे हाथ रखना, जब भी कुछ ऐसा स्टेप लेना हो अपनी लाइफ में, कोई डिसीज़न लेना हो, आगे बढ़ना हो, दिल पे हाथ रखो, अपने डिवाइन टीम को पुकारो, अपने स्पिरिट गाइड को पुकारो, उनको बोलो कि मुझे वो स्ट्रेंथ दें, मेरी मदद करें आगे बढ़ने में, वो डिसीज़न लेने में मेरे में वो साहस लाएं कि मैं वो डिसीज़न ले पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ, बेसिकली उस पर एक्शन ले पाऊँ। फिर देखिए आप अपने अंदर वो मैजिक, अपने अंदर वो पावर देखिए पता नहीं कहाँ से आएगी, और आप वो काम कर दोगे और बाद में खुद सोचोगे, ये खुद आपको भी हैरान करने वाली एनर्जी होगी कि ये मैंने कैसे करा। मुझे वो एनर्जी मिल रही है, सीरियसली। ये देखिए, चेंज आना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, रीबर्थ, रिजुविनेशन, आपको बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि अलाइनमेंट में लाया जा रहा है। कोई साइकिल आपका चल रहा था, उसे अब फिनिश होने का वक्त आ गया है, और डिवाइन आपको जो है वो मौका दे रहे हैं। आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आना चाहती हैं, वो जॉय, हैप्पीनेस आना चाहती है, समझ रहे हो आप? वो ये जो देख रहे हो सन, ये सूर्य उदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, वो काली घटा, जो काली अंधेरी रात थी, समझ रहे हो आप, वो जा रही है, वो जा रही है। बस आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है। अब आपको पास्ट की तरफ या उन बैड जो भी चीज़ें हैं उनकी तरफ नहीं देखना। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए माय डियर, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है माय डियर, आपको एक्शन लेना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। वाओ ब्यूटीफुल। और यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक जर्नी। हमारे पास यहाँ पे फूल कार्ड आया था ना, ये लिटरली फूल कार्ड है, ये आई एम सॉरी बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है। आप उस पाथ पे आगे बढ़ रहे हो,
बस, लेकिन चलना तो आपको है, स्टेप तो आपको लेना है ना। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए और आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, वो आगे बढ़ते जाइए। कहते हैं ना कि बस डिवाइन को देखिए, ऊपर देखिए और आगे बढ़िए। समझ रहे हैं मेरी बात? तभी वो लाइफ में चेंज आएगा। आपको आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है माय डियर। ओ माय गॉड, मैंने रिजुविनेट बोला ना, ये री इन्वेंशन लिखा हुआ है। कोई अपनी पावर में आ रहा है, कोई अपनी पावर में आ रहा है, मैं आपको बोल रही हूँ ना, कोई अपनी पावर में आ रहा है। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए। और ये जो मैंने आपको टेक्निक बोली है ना, ये जो भी आपको कोई डिसीज़न लेना हो ना इस महीने जून मंथ में, एरीज, प्लीज़ ये ज़रूर करके देखिए। ये मैं आपके पास में लेकर आ रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे देखिए। देख रहे हैं? और बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। अपने हार्ट पे अपने हाथों को रखिए, कनेक्ट हुई अपनी डिवाइन टीम से, अपने स्पिरिट गाइड से। वो आपको वो साहस देंगे, वो करेज देंगे इससे बाहर आने में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसी पोस्चर में ऐसे ही खड़े हो जाइए, उनसे मदद मांगिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। जो आपको इंट्यूशन आ रही है, अपने ड्रीम्स पर फोकस कीजिए। जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है, कि आपको ड्रीम्स क्या आ रहे हैं रात में, ठीक है, आपको आंसर्स ज़रूर मिलेंगे, बिलीव मी। ब्यूटिफुल। ओके एरीज, तो ये थी आपकी जून मंथ की रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।